एक नींबू से चमत्कार का दावा। चमत्कार भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे निसंतान दंपतियों को संतान देने का चमत्कार। ऑपरेशन पाखंड 3.0 में बात छत्तीसगढ़ के ऐसे बाबा की होगी जिसने छत्तीसगढ़ के साथ साथ आसपास के कई राज्यों में अपने ढोंग का जाल फैलाया। नींबू चटाकर महिलाओं को गर्भवती करने का पाखंड फैलाया और इस पाखंडी बाबा के झांसे में कई परिवार आए भी। कैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले नींबू बाबा ने अपना दरबार बढ़ाया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पेट पर ज्योति जलाकर गांव वालों की सेवा लेता बूटीपाल बाबा। नींबू चटाकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को चैलेंज देने वाला नींबू बाबा। जितने बाबा के नाम हैं उससे ज्यादा बाबा पीताम्बर जगत के कारनामे। सैकड़ों लोगों की भीड़, दूर तक बाइक और 4 पहिया गाड़ियों की कतार। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सबको अपनी बारी का इंतजार है। सबको बाबा से आशीर्वाद चाहिए। सबको बाबा से अपने कष्टों का समाधान चाहिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बसना के बूटीपाली गांव में पिछले करीब 15 साल से कुछ ऐसे सजता था पीताम्बर जगत उर्फ बाबा बूटीपाल का दरबार। ढोलक और झांझर की थाप पर बाबा की साधना कुछ ऐसे शुरू होती। धीरे धीरे खुले बालों के साथ बाबा की डांस साधना में किसी दैवीय शक्ति के आने का एहसास होने लगता। सिद्धि और शक्ति के भाव से अभिभूत बाबा बूटीपाल धीरे धीरे कील की खड़ाऊं धारण करता था और फिर अपने कील के सिंहासन पर विराजमान हो जाता था। और फिर शुरू होती थी बाबा की मेडिकल की दुकान। भक्तों की भक्ति कहती है कि बाबा पीताम्बर जगत उर्फ बाबा बूटीपाल यूं तो कई बीमारियों को छू मंतर करने में माहिर है, लेकिन उनकी खासियत या मेडिकल की भाषा में कहें, इसके लिए बाबा बूटीपाल महिलाओं को चटाता है नींबू और खिलाता है मदार के फूल। बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा संख्या निसंतान महिलाओं और दंपत्ति की होती थी। घंटों के इंतजार के बाद बाबा बूटीपाल एक दंपत्ति को अपने कमरे में बुलाता था। बाबा प्रसाद के रूप में जमीन पर नींबू और मदार का फूल रखता। मंदिर में देवी देवताओं के सामने बाबा मंत्र फूंकता। उसके बाद बाबा महिला को नींबू चाटने और फूल खाने को कहता। पूरी प्रक्रिया के बाद बाबा महिला को मदार का फूल भी देता और दावा किया जाता कि महिला 15 मिनट में गर्भवती हो जाएगी। यानी विवाहित जीवन में जिस खुशी को लाने के लिए कभी कभी विज्ञान को सालों लग जाते हैं, उस ख्वाहिश को ये ढोंगी बाबा नींबू चटाकर चंद मिनटों में पूरा करने का दावा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा का दावा था कि भगवान राम, हनुमान और बूढ़ी देवी ही उसे इलाज के लिए दवाइयां लाकर देते हैं। ये दवाई कहां से आती है, इसका पता खुद बाबा को भी नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि इस बाबा के पाखंड में कई लोग फंस चुके हैं। बाबा के दावे का शोर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा, झारखंड और कश्मीर तक से लोग इलाज कराने के लिए बाबा के पास आते थे। बाबा दरबार लगता था जहां लोग मतलब संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आते थे और भीड़ तो बहुत ज्यादा होता था। एक दिन में नाइट में गया था तो लगभग 1500-2000 के आसपास जनसंख्या थी। ये दावा खुद बाबा ही करता है। लेकिन अब इस बाबा की दुकान बंद हो चुकी है। बाबा के पाखंड का गुब्बारा फूट चुका है। बाबा के झूठ की दुकान पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। दरबार बंद हो चुका है, लेकिन अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं क्योंकि ये निजी निवास से बाबा अभी लीन हैं यहाँ पे अपने समाधि में। तो हमने उनके छोटे भाई से परमिशन ली है, उनके भाई से परमिशन ली और उसके बाद यहाँ की तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं। ये बाबा जो हैं यहाँ पे लीन हैं। आपको बता दें,
बाबा मूल रूप से बूटीपाल गांव का ही रहने वाला है। बाबा का 5वीं तक पढ़ाई के बाद मन नहीं लगा। दावा है कि इसके बाद देवी का चमत्कार हुआ और अपने घर में बाबा दरबार सजाने लगे। बाबा के पास सबसे ज्यादा भीड़ शारदीय नवरात्र में जुटती और बाबा झाड़ फूक करने के साथ ही नींबू से इलाज करने लगे। बाबा का यह दावा कि वो नींबू चटा के या नींबू खिला के गर्भवती कर देंगे महिलाओं का, और ये बेहद सुर्खियों में रहा। यहाँ पे नींबू, कई सारी नींबू है यहाँ पे, और दावा यही रहता था कि इसी नींबू को काट के निचोड़ के खिला के या उसके रस चटा के, और ये दावा बाबा की ओर से कि महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। और इसी के बाद कहीं ना कहीं शिकायत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। और यहीं पे बनाए हैं शुरू से ही क्या ये साधना के लिए जगह? हाँ, शुरू से बनाए हैं यहीं पे बना। अच्छा, ये कब से ये नींबू खिलाने वाली जो शुरुआत इन्होंने की, ये कब से किया? नवरात्रि से है सर। इसी नवरात्रि से? हाँ। मतलब 3-4 महीने पहले? 3-4 महीने पहले। हाँ। तो इसका तो कोई वैज्ञानिक पहलू है नहीं, तो इसका प्रभाव होता? अब होता है सर, तभी तो बने। बहुत जने से पूछे हैं तो हुआ है। बाबा के इस दरबार को लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जिला प्रशासन से शिकायत, आरोप लगाया कि बाबा संतान के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रहा, गुमराह कर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा। बाबा के पाखंड की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो एक्शन लेते हुए इसका दरबार बंद करवा दिया गया। इसमें प्रशासन द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है और इसमें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उस व्यक्ति को उसके दावे की प्रामाणिकता के संबंध में समन्स जारी किया गया है, नोटिस दिया गया है। टीम ने पाया कि वो जड़ी बूटियों से और नींबू चटा करके इलाज करता है और ये कहता है पब्लिक को कि आप लोग गर्भवती हो जाओगे इसको, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। कि इस प्रकार के इलाज से कोई फल नहीं मिलता है, ये टोटल फर्जी है। कहते हैं भक्ति और अंधविश्वास में धागे भर का फर्क होता है और अंधभक्ति में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। और 40 साल के बाबा ने 15 साल की उम्र से मासूम लोगों को अपने झांसे में ले रखा था। मासूम गांव वालों को पाखंड के सहारे अपनी अंधभक्ति में फंसाने वाला नींबू बाबा अब बेरोजगार है, उसकी सारी कलाई खुल चुकी है। लेकिन सच्चाई यही है कि देश के कोने कोने में न जाने ऐसे कितने पीतांबर जगत हैं जो जरूरतमंद लोगों को अपने तिलिस्म में फंसा चुके हैं, जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। महासमंद से जन्मजय सिन्हा और रायपुर से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक आपने ऑपरेशन थिएटर के किस्सों को सुना या अनुभव किया होगा, लेकिन आज आप घने जंगलों के बीच पथरी, आंख और न जाने किन किन बीमारियों के ऑपरेशन और इलाज की तस्वीरें देखेंगे। चिकित्सक की भूमिका निभाने का दावा करने वाले इस बाबा की ख्याति कैची बाबा की है। क्या है कैची बाबा का टोटका, रिपोर्ट में देखिए। प्रमोद नाम है, वो गुर्दे में कुछ पथरी बता रहा है, दर्द है थोड़ा सा, इसको थोड़ा काट दो। मेहरबान, कदरदान और साहिबान, कैची वाले बाबा ने कर दिया है पथरी का ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। घास फूस की झोपड़ी और काले तिरपाल रूपी इस ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ होने जा रहा है, उसे देख विज्ञान इस धरती से मंगल ग्रह पर शिफ्ट हो जाएगी और डॉक्टरों की फौज हिमालय कूच कर जाएगी। ऑपरेशन गद्दी को 2 मिनट के लिए उठाओ, चलो। पीली शर्ट में सामने खड़े पथरी के मरीज की तरफ कैची बाबा हाथ बढ़ाते हैं और हाथों की मुद्रा ऐसी मानो फिजिक्स के राइट हैंड लॉ को भी मात दे दे। और इसी बीच बाबा अपने मुंह को काम पर लगा देते हैं। बाबा की उंगलियां हवा में क्रीड़ा करती रहती हैं। कभी बाबा हवा में हाथ नीचे करते हैं तो कभी ऊपर की ओर नचाते हैं। कुछ सेकंड बाबा की आवाज रुकती है और हाथ पर ब्रेक लग जाता है।
इतने में बाबा मरीज से इलाज का अपडेट भी ले लेते हैं। अब देखो हल्का है पहले से। पूरी गद्दी इलाज के आधे मिशन को अंजाम देकर कैची बाबा एक बार फिर दैवीय शक्ति से संवाद शुरू कर देते हैं। इसकी पूरी पथरी को उड़ा देना। हथेलियों को कैची वाली मुद्रा में बांधकर बाबा एक बार फिर पथरी के ऑपरेशन में जुट जाते हैं और फिर मरीज से दर्द की रिक्टर स्केल पूछते हैं और आकाशीय शक्ति से एक बार फिर संवाद स्थापित कर देते हैं। तुम्हारा नाम है, इसका पूरा कर दो। बिल्कुल हल्का हो गया। क्या नाम है? प्रमोद कुमार नाम है, इसका पूरा कर दो। नहीं आधा नहीं, अब पूरा कर दो। चलो पूरा काटो, पूरा इसी समय। हाँ, ऑपरेशन कर दिया जाए अभी। बैलेंस बराबर। शिव बाबा बैलेंस बराबर, बैलेंस बराबर। दर्द खत्म। दैवीय शक्तियों के सामने कैची बाबा काम ना कम और आदेश ज्यादा झाड़ रहे हैं। इस संवाद के बाद बाबा एक बार फिर उंगली को मरीज की तरफ बढ़ाते हैं और उंगलियों से करतब करते हुए पेट के बल श की आवाज बुलंद करते हैं और ऑपरेशन आखिरी दौर में पहुंच जाता है। ठीक है, जाओ, चली गई बात। सर झुकाकर पथरी का मरीज बाबा की हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा को धन्यवाद करते हुए ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन बाबा के चमत्कार रूपी इलाज सिर्फ पथरी तक सीमित नहीं, दावे तो आंखों के ऑपरेशन से लेकर कैंसर की बीमारी को दूर करने तक के हैं। और यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख और सुन ली। इसमें नहीं दिखता है। कब से नहीं रोशनी? 3 साल हो। इधर आप 3 साल से जिन आंखों में डॉक्टर तक रोशनी नहीं लौटा पाए, उस चुनौती को कैची बाबा ने कैमरे के आगे कबूल कर रोशनी लौटाने का ऐलान कर दिया है। अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा ये शख्स रोशनी की उम्मीद में बाबा की तरफ बढ़ जाता है। जरा देखें, पाथर की तो नहीं लगा लिए। हाँ, मोबाइल जला तो। वहां मौजूद भक्तों की भीड़ से बाबा मोबाइल मांगते हैं और फिर दृष्टि बाधित आंख पर फ्लैश लाइट मारते हैं और किसी अनुभवी सर्जन की भांति कॉन्फिडेंस से ज्ञान उबाचते हैं। नसा दब रही है, आंखी के जो एक नस होती पतली सी, वो दब रही रोशनी वाली। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना किए, चेन्नई तक गए हो? क्या बोले डॉक्टर? शंकर नेत्र ऑपरेशन के लिए मना किए। अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ बाबा मानो डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। बाहर नहीं जा रही। आत्ममुग्धता का सेवन करने के बाद बाबा एक बार फिर अपने चित परिचित अंदाज में ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले दैवीय शक्तियों से एनओसी ले लेते हैं। काटोगे कि नहीं काटोगे? यार खतरे की जगह पे। इसीलिए तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर। मैं भी ऑपरेशन करने से डर रहा हूँ। ऑपरेशन तो मैं भी कर देता, कोई मजाक की बात नहीं। 2 मिनट लगता। बाबा पहले चुनौतियों के पहाड़ का बखान करते हैं, फिर मरीज से सामने की बजाय दाईं तरफ मुंह करने को कहते हैं। इधर करो। और फिर शुरू होता है कैची वाले बाबा का मिशन आंख का ऑपरेशन। ऑपरेशन गद्दी थोड़ा 2 मिनट के लिए शुरू करो। हाँ, ट्यूमर उतारे हैं, ऑपरेशन जारी करो। अनामिका और कनिष्ठा को सौर मंडल की ग्रहों की भांति घुमाकर बाबा आंख के ऑपरेशन में जुट जाते हैं। बाबा मध्यमा और तर्जनी को कैची स्टाइल में मरीज के आंख के सामने घुमाते हैं और मुंह से भंवरों के गूंजने जैसी आवाज शुरू हो जाती है।
फिर झटके में हाथ पटक देते थे। बोलो लाल हो गई, लाल हो गई। अब ऐसा करना है, एक दवा दूंगा तो उसको घिस घिस थोड़ी लगाते रहना, और एक पीने का दवा, अंदर से ट्यूमर धीरे धीरे गल जाएगी। ठीक है, वो अभी दवाई लगाने लगे, पीने से जाएगा ये, लगाने की जगह नहीं है ना यहाँ, पीछे है ना। हाँ, तो इसलिए दवाई एक पीने की दे रहा हूँ, उससे धीरे 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 गल जाएगा। एक लगाने के दे रहा हूँ, उससे भी कटेगा। पथरी और आंख के ऑपरेशन के साथ साथ कैंची वाले बाबा के क्लिनिक पर बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के भी रामबाण इलाज का दावा है। कैंची बाबा के इन्हीं दावों को सच मानकर भक्तों की भीड़ आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांधकर इन जंगलों तक पहुंच जाती है। तस्वीरें देखिए कैसे बाबा के आश्रम के बाहर बुजुर्ग, महिला, जवान, हर किसी की भीड़ जमा है। हर किसी को समाधान चाहिए। अब तक आपने बाबा के हाथों का कथित चमत्कार देखा, लेकिन अब बाबा का वो कथित ब्रह्मास्त्र देख लीजिए। चिमटे की शक्ल में दिख रहा यही बाबा का हथियार है। इसको देखो, मेरे को भी देख लीजिए। ठीक है, घर क्या? हाँ, दोनों को। राहुल नाम? राहुल। डॉक्टरों को चक्कर लगा लगा के थक गए हैं बाबा जी, और गरीब आदमी। वो या कुछ ना है, कुछ है कि ना, उसके बारे में पूछेगा इनको। कैंची रूपी हथियार से बाबा भक्त की परेशानियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा की कैंची स्कैन की भांति भक्तों की समस्या डिकोड कर देती है और बाबा के मुख से समाधान कुछ इस प्रकार फूटता है। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है, उससे आप मुक्त हैं, परंतु हत्या लगी हुई है। बीमारी दूर करने से लेकर भूत भगाने का दावा करने वाले इस कैंची बाबा का असली नाम हनुमान दास है, जो चित्रकूट की पहाड़ियों पर अंधविश्वास की दुकान लगाता है। कैंसर से लेकर हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला ये बाबा खुद 8वीं फेल है। जी हाँ, 8वीं फेल। जी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसे भ्रामक बाबाओं से सतर्क और सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।